+2 class. Our next topic is ecosystem phosphorus cycle. अगर फास्फोरस की बात करें, आप सोचें, पहले आप ये सोचें कि आपकी बॉडी में कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट हैं जहाँ फास्फोरस की ज़रूरत होती है। तो आप सबसे पहले देखेंगे हमारी बायोमेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड होता है। न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फेट ग्रुप होता है। और हायर न्यूक्लियोटाइड जैसे ATP हैं, GTP हैं, CTP हैं, इनमें जो फॉस्फेट है वो हाई एनर्जी बॉन्ड होता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है। मैनी एनिमल ऑल्सो नीड लार्ज क्वांटिटी ऑफ दिस एलिमेंट टू मेक देयर शेल, बोन, टीथ, क्योंकि ये भी कैल्शियम साल्ट से बने होते हैं जो कि फॉस्फेट होते हैं। नेचुरल रिजर्वायर ऑफ फॉस्फोरस इज रॉक। दिस इज द नेचुरल रिजर्वायर which contain phosphorus in the form of phosphate। तो ये लाइन इंपॉर्टेंट है, फॉस्फोरस फॉस्फेट की फॉर्म में होती है। when rocks are withered का मतलब जब वो उनका चूरा होता है, minute amount of these phosphate dissolve in soil solution में डिजोल्व हो जाएंगे and are absorbed by root of plants। अब डिपेंड करता है कि जो सोयल है, सोयल में कौन से एलिमेंट होंगे। जिस टाइप की रॉक से सोयल बनेगी उस टाइप के एलिमेंट सोयल में होंगे और प्लांट वही एब्जॉर्ब करेंगे। वेस्ट प्रोडक्ट एंड द डेड ऑर्गेनिज्म आर डीकम्पोज्ड बाय फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया। जो वेस्ट प्रोडक्ट हैं या डेड ऑर्गेनिज्म हैं उनकी डीकम्पोजिशन होती है फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया, जो फॉस्फेट को सोल्यूबलाइज करती हैं, रिलीजिंग फॉस्फोरस। अनलाइक कार्बन साइकिल देयर इज नो रेस्पिरेटरी रिलीज ऑफ फॉस्फोरस इनटू एटमॉस्फेयर। कार्बन साइकिल की अगर हम बात करते हैं तो कार्बन साइकिल में मैक्सिमम अमाउंट कार्बन डाइऑक्साइड का कहाँ से आ रहा है? एयर से आ रहा है, जो हम एक्सहेल करते हैं। फॉस्फोरस ऐसे एटमॉस्फेयर में नहीं आता। कैन यू डिफ्रेंशिएट बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल? ये क्वेश्चन आपने करना है। फॉस्फोरस साइकिल करने के बाद द अदर टू मेजर एंड इम्पोर्टेंट डिफरेंस बिटवीन कार्बन एंड फॉस्फोरस साइकिल आर फर्स्टली एटमॉस्फेयर इनपुट ऑफ फॉस्फोरस थ्रू रेनफॉल आर मच स्मॉलर देन कार्बन इनपुट। फॉस्फोरस के जो इनपुट हैं वो रेनफॉल के थ्रू नहीं आएंगे, क्योंकि एटमॉस्फेयर में एयर की आप कंपोजिशन पढ़ते हैं, फास्फोरस होती ही नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड का अमाउंट एयर में होता है। एंड सेकेंडली गैसियस एक्सचेंज ऑफ फॉस्फोरस बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरमेंट आर नेग्लिजिबल। गैसियस एक्सचेंज, क्योंकि फास्फोरस एयर में नहीं होती इसलिए गैसियस एक्सचेंज भी नहीं रहेगा। अब आप फास्फोरस साइकिल पे आए, इसको शुरू करेंगे आप रॉक मिनरल की वेदरिंग हुई, सॉइल सॉल्यूशन में आई। सॉइल सॉल्यूशन से कुछ पानी बह गया, रन ऑफ। अब टेक हुई प्रोड्यूसर से, प्लांट से कंज्यूमर में आई। कंज्यूमर से जब कंज्यूमर की सबकी डेथ हो गई, डेट्राइटस मीन्स डेड ऑर्गेनिज्म, उनकी डीकम्पोजिशन से फिर सॉइल सॉल्यूशन में आई प्रोड्यूसर में प्लांट आए। लिटरफॉल का मतलब जब उनके लीफ, स्टेम वगैरह गिर रहे हैं तो वो भी डेट्राइटस फूड चेन का एक हिस्सा बन जाते हैं, तो वहाँ फॉस्फोरस आती है। तो ये फॉस्फोरस साइकिल आपका, इसको आपने सच याद करना है और एग्ज़ाम में इसमें से बीच में कोई वर्ड मिसिंग आ सकता है ताकि आप उसको कंप्लीट से लिख सकें। इसके बाद हम करेंगे इकोसिस्टम सर्विस। हेल्दी इकोसिस्टम आर द बेस फॉर वाइड रेंज ऑफ इकोनॉमिक, नंबर 1, एनवायरमेंटल, नंबर 2, एस्थेटिक गुड, नंबर 3 एंड सर्विसेज। हेल्दी इकोसिस्टम किस किस चीज़ का बेस है? इकोनॉमिक, एनवायरमेंटल एंड एस्थेटिक गुड एंड सर्विसेज। प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस आर नेम्ड एज ecosystem services,
प्रोडक्ट ऑफ इकोसिस्टम प्रोसेसेस, जो इकोसिस्टम प्रोसेसेस हैं उनके प्रोडक्ट को इकोसिस्टम सर्विसेज बोला। फॉर एग्जांपल हेल्दी फॉरेस्ट इकोसिस्टम, प्यूरिफाई एयर एंड वाटर। अगर फॉरेस्ट है, प्लांट्स ज़्यादा हैं तो एयर और वाटर की प्यूरिफिकेशन होगी। मिटिगेट ड्रॉट, सूखे को रोकता है क्योंकि रेनफॉल होती है। एंड फ्लड, फ्लड को भी रोकता है। साइकिल न्यूट्रिएंट्स, जनरेट फर्टाइल सोयल। साइकिल न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का साइक्लिंग चलता है इसमें से। जनरेट फर्टाइल सोयल, फर्टाइल सोयल जनरेट होती है। प्रोवाइड वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, फॉरेस्ट। मेंटेन बायोडाइवर्सिटी, बहुत टाइप के एनिमल मिलेंगे। पोलिनेट क्रॉप्स, पॉलिनेशन होगी तभी सीड प्रोडक्शन होगी। प्रोवाइड स्टोरेज साइट फॉर कार्बन एंड ऑल्सो प्रोवाइड एस्थेटिक, कल्चरल, स्पिरिचुअल वैल्यू। एस्थेटिक वैल्यू, कल्चरल वैल्यू, स्पिरिचुअल वैल्यू, ये आपने 10th में भी पढ़ा है। दीज आर द यूजेस ऑफ फॉरेस्ट। दो वैल्यू ऑफ सच सर्विस ऑफ बायोडाइवर्सिटी इज डिफिकल्ट टू डिटरमिन। अब बायोडाइवर्सिटी में आप सोचें कि जितनी फसल ह्यूमन बीइंग ने लगाई है वही पॉलिनेशन करे तो कभी पॉसिबल होगा ही नहीं। इट सीम रीजनेबल टू थिंक दैट बायोडाइवर्सिटी शुड कैरी ए हेफ्टी प्राइस टैग। बायोडाइवर्सिटी में जो प्राइस टैग है वो बहुत महंगा है, तो इसके लिए साइंटिस्ट ने सर्वे किए। रॉबर्ट कॉन्स्टेंजा and his colleague have very recently tried to put price tag on nature life supporting services. Researchers have put an average price tag of $33 trillion a year on these fundamental ecosystem services, which are largely taken for granted because they are free. इतना आप देखें कि जो हमारे फ्री हैं, जो नेचर फ्री ऑफ कॉस्ट दे रही है, अगर उसकी हम कीमत आंकने लगें कितनी हो जाएगी? $33 ट्रिलियन। दिस इज नियरली ट्वाइस द वैल्यू ऑफ ग्लोबल ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट GNP, जो कितनी है? $18 ट्रिलियन। आउट ऑफ द टोटल कॉस्ट ऑफ वेरियस इकोसिस्टम सर्विस, सोयल फॉर्मेशन। अब इसमें से मैक्सिमम कॉस्ट किसकी है? सोयल फॉर्मेशन की, दैट टेक 50%। कंट्रीब्यूशन ऑफ अदर सर्विस लाइक रिक्रिएशन, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग आर लेस देन 10% ईच। कॉस्ट ऑफ क्लाइमेट रेगुलेशन एंड हैबिटेट फॉर वाइल्ड लाइफ आर अबाउट 6% ईच। क्लाइमेट रेगुलेशन इसकी प्राइस है 6%, तो ये आपको तैयार करना है। ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर का आपका टेस्ट रहेगा ट्यूसडे को, और आज वाला टेस्ट चलो ये यूट्यूब पे अपलोड होगा। आज के टेस्ट की बात मैं आपको वीडियो मैसेज से करूँगी।